हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ये मेरा है, तो इसमें आपको अपलोड कर दिए हैं बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग, तो आप जरूर जाके चेक करिए। और अपलोड है वीडियो, ठीक है साहब, उसमें भी वीडियो कंटिन्यू। अभी मेन बात, थोड़ा सा शादी विवाह में बिजी हो गए थे, तो जिस कारण वीडियो की कंटिन्यूटी छूट गई थी। नहीं तो भाई साहब ETF पे मार्केट पे व्यू तो धनाधन मिलेगा। बाकी टेलीग्राम है साहब, टेलीग्राम में ज्वाइन रहिए, आराम से रहिए, मौज में रहिए, और हो सके तो मंडे को कोई अच्छा तेजी भी देखने को प्राप्त हो सकता है। बाकी ये बजट में, इसमें एमओ रियलिटी छूट गया तो 4 है तो कोई बात नहीं, रियलिटी वाला छूट गया था तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, और ये फ्री है। व्हाट्सअप ग्रुप है, तो आप जरूर सब ज्वाइन करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक कैसा चलेगा हम लोग का मार्केट। तो 3 फरवरी से 7 मार्च, 7 फरवरी, 5 दिन, पाँचों दिन मार्केट बम बम चलेगा। इस हफ्ता तो 6 दिन चल गया, सैटरडे को भी चल गया है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। भोजनालय कहाँ से खुल गया? ओहो, भोजनालय भी है ना हम लोग का, तो बढ़िया बात है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या पाँचों दिन मार्केट पूरा चलेगा। तो इसका जवाब है हाँ, पाँचों दिन मार्केट आपको पूरा रन करता हुआ दिखेगा। कहाँ गया छुट्टी वाला? हाँ, तो अब जो नेक्स्ट 26 फरवरी को ही छुट्टी है महाशिवरात्रि का, अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं है। तो अभी फर्स्ट क्लास मार्केट फुल स्ट्रेंथ के साथ काम करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ा जाए। तो अब आया बजट, बजट बजट बजट, बहुत बढ़िया बजट आया जी। 12 लाख तक एकदम फ्री कर दिया गया है, तो बहुत बढ़िया है। सब आदमी के पास, नौकरी पेशा आदमी के पास बजट के कुछ पैसा बचेगा ही बचेगा। एक्चुअली क्या है, लोगों ने सोचा था कि इतना नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो इसको देखिए मार्केट कैसे लेता है। हालांकि सैटरडे को तो मतलब उतना ना अच्छा ना खराब, मोटा मोटी लिया, क्योंकि उसमें न्यू टैक्स का लॉन्च करेंगे ना, उसको लेके, है ना। देख लेते हैं अगला हफ्ता जो भी होगा, तो उस पर भी नजर रहेगा। साथ में अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बजट हो गया। अब आया कौन? तो अपना ये गवर्नर चीफ संजय मल्होत्रा साहब। तो इनका भी अब भाई शुरू हो गया। हम लोग का पहले जो कौन थे जी, शक्तिमान साहब ना, ओहो, शक्तिकांत दास साहब, उनका तो शक्तिमान हम बना दिए थे तो ठीक है बहुत अच्छा उन्होंने अपना कार्यकाल दे के गए हैं। अब संजय मल्होत्रा साहब का फर्स्ट बजट रहे, मतलब एफ मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा, MPC का मीटिंग रहेगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, क्या ये रेट कट करते हैं नहीं करते हैं। तो जैसा है तो 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 7 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगा। उम्मीद है कि रेपो रेट कट 25 बिप्स करते हैं तो अच्छा है। काफ़ी लेट हो चुका है ये। शक्तिकांत दास साहब तो ज़बरदस्ती का एगो लाठी दे रखे थे, तो कर देना चाहिए था, ठीक है। अभी देखते हैं ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उम्मीद तो है लोगों का कि जिस तरह बॉन्ड के कारण मतलब थोड़ा सा कट करने का चांस बन रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत डाल रहे हैं, है ना। आप देखें 30 को, फिर 12 को, फिर 20 फरवरी को, इस तरह नहीं है, 20-20 करोड़ करके 60 करोड़ और भी लिक्विडिटी, मतलब 1.5 लाख करोड़ के लिक्विडिटी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। मतलब काफ़ी लिक्विडिटी मार्केट में डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार भी रेट कट करने का अच्छा चांस बन सकता है। पहले तो इनकम टैक्स की तेजी, फिर बजट की फिर रेट कट की तेजी, स्वाद आ जाएगा। ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए होना नहीं होना वो एक अलग बात है। बाकी FOMC का मीटिंग, सॉरी, जो भी अपना रेट कट वाला है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट, वो ये आपको कब आएगा? तो 7/2 को 4:30 AM, अच्छा ये ग्लोबल जो टाइमिंग है उसके आधार पे, तो ठीक है, इस तारीख को आएगा 6.5। प्रीवियस था फोरकास्ट है, इसको कम किया जाएगा 6.25 या 6% का कर दिया जाए, आधा % काट दिया जाए तो बहुत बढ़िया है। काफ़ी ज़रूरी है सर, काफ़ी इससे लोन ग्रोथ बढ़ता है। रेपो रेट बहुत ज़्यादा है तो इसको कटना अच्छा माना जाएगा। तो करता है नहीं करता वो एक अलग बात है, लेकिन ये है तो वो चीज़ हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए MPC का हो गया। अब इसके साथ दिल्ली में चुनाव भी है जी, कितना तारीख से? अच्छा, वेडनेसडे 5 फरवरी। चलिए इलेक्शन भी है दिल्ली में, तो इसी दौरान इलेक्शन भी देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 12 लाख का टैक्स फ्री का है, तो उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ? आम आदमी बिजली फ्री कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इधर से भी। अब कांग्रेस देखिए क्या फ्री करता है? तो सब फ्री का चल रहा है राजनीति। तो अभी बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव खेला है टैक्स को कम करके, तो बेनिफिट होता है नहीं होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। बाकी दिल्ली में चुनाव है, अब केजरीवाल साहब देखिए क्या फ्री करते हैं, तो यहाँ तो फ्री का बट रहा है। चलिए अच्छी बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चल रहा है, तो इस पर भी हम लोग का ध्यान रखना चाहिए।
अभी ट्रम्प भाई साहब तो अलग एक दो बवाल किए हुए हैं, क्या बोला जाए ट्रम्प साहब को भी। तो ट्रम्प साहब पूरा एकदम कि चाइन टाइप का किए हुए हैं, है ना। टैरिफ लगा रहे हैं, फुल टॉस टैरिफ लगा रहे हैं कनाडा पे, तो कहीं किस पे, तो चाइनो पे 10% टेक दिए। उसके बाद ब्रिक को बोल दिए कि अगर तुम लोग डॉलर को छेड़छाड़ किया तो 100% लगा देंगे। तो इसी तरह का चल रहा है। तो एक ना कहीं है तो दबाव। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है ना। लेकिन चाइना बहुत मजबूत स्थिति में अपने आप को मेंटेन कर रखा है। भारत अभी उतना मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। अगर हमारे ऊपर टैरिफ वगैरह का मार पड़ता है तो समस्या आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। ट्रम्प भाई साहब हैं, कब क्या करें तो वो खुद ही नहीं जानते हैं, तो दूसरा कौन चीज़ जानेगा। रात को कुछ बोल देंगे, दिन में बोलेंगे भाग, हम रात को बोले तो कैंसिल। तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो अभी टैरिफ के न्यूज के कारण भाई साहब आग लगा दिया, हाई पे चला गया 83,000 10 ग्राम का। अब हो सकता है किसी शहर में अलग अलग हो, अलग बात है। गोल्ड फ्यूचर हिट ऑल टाइम हाई, तो 83,000 के पास। तो गोल्ड में निवेश है तो अच्छा है, बढ़िया है। तो बाकी क्या, आईपीओ अच्छा, आईपीओ भी चलिए रहा है। बाकी अभी Q3 का रिजल्ट चल रहा है ना। तो उससे क्या है कि ठीक है आ रहा है मिला जुला। रेलवे बजट 2025, तो रेलवे में ऑलरेडी बहुत बजट दिया गया है, तो उसी को मेंटेन किया जाए, उसी पे आगे बढ़ा जाए तो काम हो जाएगा। बाकी रेलवे में काफ़ी बजट अभी है, तो रेलवे ठीक है। अब ये नहीं कि बजट नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्या दिया हुआ है, सेंसेक्स निफ्टी है फ्लैट, हाई वॉलेटिलिटी ट्रेड। क्यों भाई, तो LT अच्छा STC मतलब नहीं बढ़ा है, चलो ठीक है, अच्छा कार्टून है। तो कुल मिला के ठीक है, रेलवे वेलवे भी है ना। तो थोड़ा बहुत का चलेगा, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने का है, आराम से ट्रेड लेने का है, और बढ़िया है बजट वजट सब है। अब हम लोग का क्या है ना, मेन फोकस आ जाएगा कहाँ, मेन फोकस क्या, फोकस ये है FIS। FIS से थोड़ा मान नहीं रहे हैं, बोल रहे ना हम तो मनबे नहीं करेंगे, हम तो बेचबे करेंगे। तो अब देखना है कि कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो उस जगह FIS बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, ये अब देखना है। तो अब देखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन पिछला जो जनवरी में है FIS ने कितना बेचा पता है, जनवरी 2025 में 83,000 करोड़ बेचा है, सॉरी 87,374 करोड़, 87,374 करोड़ भाई साहब। DIS 86,591 करोड़ का बाइंग किया है, तो बराबर मतलब ठोक के। ये तो पैसा कहाँ से आया भाई DIS के पास, तो कहने को बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड के द्वारा, मतलब SIP के द्वारा। SIP से तो 26,000 आया, 86,000 कहाँ से खरीदाया। तो आप बोलोगे पेंशन फंड, फलाना ढिकाना फंड, NPS फंड, ये फंड वो फंड, ना वो तो ठीक है, आज के पहले भी तो फंड था। समझ रहे हैं। आप बोलिएगा नहीं समझ रहे, हाँ समझ जाइए। ये समय मैं थोड़ा देर तक निगेटिव हो सकता हूँ, ज़्यादा देर निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे का मंशा क्या है। ये समय आपको थकाएगा, तोड़ेगा, और इस पे हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। बड़े लोग पैसा 26,000 पे नहीं लगाते हैं, वो तो तोड़ के लाएंगे नीचे, पैनिक करवाएंगे, मार्केट देख के आपका ना पसीना छूटेगा, पैसा हवा में उड़ेगा आपका। पार्किंग होके आप बोलिएगा सर मेरा तो पार्किंग से 20% डाउन है, 15% डाउन है। ऐसे तो ETF में नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलर कोई सेक्टर में हो सकता है, इतना डाउन है, हालत खराब कर देगा। तब उनका पैसा धीमा धीमा लगता जाएगा, और जिस दिन उनका पैसा लग गया ना साहब, उसके बाद आपको ये मार्केट यहाँ नहीं 30,000 पार दिखेगा। ये बात याद रखिएगा। फिर आप ना दांतों तले उंगली दबा के बोलते रहिए, कहते रहिए, जो करना है करते रहिए, मार्केट तो चल दिया, अब क्या। ठीक है साहब, 86,000 करोड़ भाई साहब कहाँ से आया जरा पैसा, वाह जी वाह। 34,000 करोड़, सबास 44,000 करोड़, 114 बेचा 107 करोड़। चलो ये तो ठीक है, 30,000 करोड़ तो एडजस्ट है, 40,000 करोड़ एडजस्ट है, 50,000 करोड़ ठीक है। वाह बड़ा बढ़िया, मतलब खरीदारी देखने को मिल रहा है DIS की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि DIS के पास वो बोलते नहीं है चापाकल है पैसा निकालने का। तो आप बोलोगे सर चापाकल, अच्छा छोड़ो चापाकल, ये तो अपन देसी वर्ड है। चापाकल चलाए कि नहीं चलाए, बहुत आदमी तो अभी जो नए नए हैं उनको क्या मालूम चापाकल क्या है। वो तो घर में टूटी खोले पानी आ गया। अरे भाई साहब चापाकल चलाने में ना दोनों हाथ है ना बाजू से मेहनत लगता था, ठीक है। उसमें भी 3-4 प्रकार के चापाकल होते थे। सरकारी वाला तो धड़ाम धुड़ूम, उसमें तो हम लोग वो डालते थे नहीं, वो फटाका डाल के ऊपर आवाज आता था, पूरा मोहल्ला गरी आता था फिर। तो वो समय था। तो DIS के पास कोई पेड़ उड़ लग गया है लग रहा है आप लोगों को, है ना। तो ये समय है, ये पैनिक होने का समय नहीं है। बड़े इन्वेस्टर आए हैं, बड़ा पैसा लग रहा है, तो इतना जल्दी नहीं लगेगा, वो तोड़ के लगता है। और तोड़ा है आपके सामने 12%, अब लग भी रहा है, तो आपके सामने दिख रहा है ना। ये सब चलते रहता है, इसको समझिए भावना को, और आगे बढ़िए पॉजिटिव व्यू से, नहीं तो ये लूट खाएंगे आपको।
समझे? क्या करेंगे? लूट खाएंगे। एक पॉजिटिव खबर आएगा, भागेगा निफ्टी ना, उस दिन देखिएगा अपने आप सब दिमाग खुल जाएगा। फिलहाल एफआईएस जो है बहुत हल्के पोजीशन पे है। अब आप बोलोगे सर एफआईएस क्यों आएंगे, ये आएंगे, अरे सब आएंगे भाई साहब, सब आएंगे। अभी थोड़ा क्रिप्टो व्रिप्टो चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा निकल गए हैं, और टैक्स टूक्स का थोड़ा हो गया इसीलिए थोड़ा बहुत निकला। सब आएंगे, टेंशन मत लीजिए। भारत जैसा लिक्विडिटी वाला देश कहाँ मिलेगा? चाइना ने बोला कि हम लिक्विडिटी डाल रहे हैं तो उसमें सब दौड़ के पहुंच गया, और भारत का आरबीआई बोल रहा है हम लिक्विडिटी डाल रहे हैं तो कोई दौड़ के नहीं आएगा। क्या बात करते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, सब आएंगे, चिंता की बात नहीं है। एफआईएस ने जो शुरुआत किया ना, बड़े हल्के उस पर शुरुआत किया है। इस वीक का जो 12.13% पे जो शुरुआत किया ना, बहुत बढ़िया। अब इससे नीचे क्या जाएगा? अब नंगा नहाएगा का, निचोड़ेगा का, अब कौन चीज बेचिएगा इंडेक्स में? बहुत सुंदर है। मेरा व्यू यहाँ से बुलिश का है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीक में आपको 24,000 क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए, है ना? 24,000 क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए। कोई खराब नहीं है, बजट में भी बढ़िया बजट दिया है, कंजम्पशन पे जोड़ दिया है, कोई खराब नहीं है। अब कथनी और करनी में फर्क हो जाए वो एक अलग बात है, वो इंटरनल मैटर है। बाकी आप बाहर से देखिएगा तो वो चीज़ गलत नहीं है, समझे ना? इंटरनल मैटर अलग बात है। हर घर में अपना एक कला होता है, एक अपना कलेश होता है। आप ही का 5 उंगली बराबर नहीं होता है, समझ रहे? वो एक अलग मैटर है, उसके लिए हमेशा चलेगा। लेकिन आप इसको ओवरऑल देखिएगा, 24,000 पार बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। बजट के हिसाब से बढ़िया है और मार्केट ऊपर चढ़ेगा। ये जो शॉर्ट करने वाले बतेरे शॉर्ट कर रखे हैं ना, जो 24,000 है, 23,500 पे देखिए, 23,500 तोड़ के जैसे 23,800 गया ना, इनकी नानी याद आ जाएगी। हाँ, अगर उसमें दबोच लिए तो फिर नीचे भी आ जाएंगे। तो मेरा उम्मीद है कि इस हफ्ता 24,000 क्रॉस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।